अंबेडकर जयंती पर एकजुटता की ताकत, भव्य शोभायात्रा से गूंजा संविधान बचाओ का नारा। कटिहार में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर सामाजिक एकजुटता और अधिकारों की आवाज बुलंद होती नजर आई। आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और विभिन्न संगठनों ने एक साथ मिलकर भव्य शोभायात्रा निकाली, जिसने पूरे शहर का माहौल उत्सव और जागरूकता से भर दिया। शोभायात्रा की शुरुआत राजेंद्र स्टेडियम से हुई, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। हाथों में झंडे, बैनर और बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित नारे गूंज रहे थे। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्ग शहीद चौक और मिर्चाई बारी से गुजरते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी निकाली गईं, जिनमें बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया गया। झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा और युवा पीढ़ी को उनके विचारों से जोड़ने का काम किया। अंबेडकर चौक पहुंचने के बाद प्रतिभागियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मौजूद लोगों ने कहा कि बाबा साहेब का सपना सामाजिक समानता और न्याय का था, जिसे आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस आयोजन ने न सिर्फ अंबेडकर जयंती को खास बनाया, बल्कि समाज में एकता, अधिकार और संविधान के प्रति जागरूकता का मजबूत संदेश भी दिया। दिवस के अवसर पर आपकी यह संकल्प कि अपने आसपास टोला मोहल्ला पंचायत के लोगों को जगाओगे और जगे हुए लोगों को इस संविधान के दायरे में लाके संगठित करोगे और इस संगठित शक्ति के बल पर संविधान के दायरे में रहकर समाज पर हो रहे आज अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। जी, आज 135वां जन्म दिवस है। हमारे महान आत्मा विश्व रत्न, जो भारत रत्न से सम्मानित 32 डिग्रियों का मतलब 32 डिग्री पाने वाले विश्व का एकमात्र व्यक्ति है जो 32 डिग्री पाया है। हम उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, संविधान के शिल्पी, और जो जिस संविधान के कारण आज ये भीड़ आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में, जो चल के इतनी कड़कड़ाती धूप में, जो मेरे साथ 80 बरस के बूढ़े, एक हमारे सुग्रीव उरांव जी है, वो 85 बरस से उम्र है उनका, और एक प्रभु उरांव जी हैं, उनका उम्र है लगभग 75 वर्ष, मेरा उम्र 70 वर्ष है। हम लोग पैदल चल के, डॉक्टर राम प्रकाश महतो भी इस शरीक हुए, पैदल चल के हम लोग सारे लोग ये आज प्रतिमा स्थल पर आकर हम लोग माल्यार्पण करके उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और साथ ही आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हम तमाम कटिहार वासियों का धन्यवाद मतलब कि और साधुवाद देते हैं कि हम लोग ये कड़कड़ाती धूप में जो सहयोग हम लोग को मिला है, हमारे कमेटी को मिला है, और उसके अध्यक्ष के नाते हम आज आप ये तमाम लोगों को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कटिहार के घर एक घर से लोगों ने सड़क पे उतर गए हमारे महामानव बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी का जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर।
क्या कहेंगे लोग? हम दिल के गहराई से सभी संगठन की ओर से मैं साधुवाद देता हूं कि आपका सहयोग से बाबा साहेब के सपनों को साकार करने में अब वो समय दूर नहीं है। बहुत जल्द हम अपने बहुजन समाज को बाबा साहेब के रास्ते पथ चिन्ह पर चलने के लिए विवश कर देंगे। बाबा साहब का जयंती में आज सारे हमारे कटिहार वासी एक होकर जयंती मनाने में सफल बनाए और बाबा साहब बोले हैं 21वीं सदी मेरा होगा। इसी तरह हम लोग सभी एकजुट होकर मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों को? क्या आज देखिए, आज 14 अप्रैल है और बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती है। हम लोग अछूत महादलित दलित जो जात से हम लोग आते थे, पहले हम लोगों को अधिकार नहीं मिलता था। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हमें अधिकार मिला है और बाबा साहब को संविधान को लेकर के हम लोग चलते हैं और उनको मानते ही हैं, जिसके कारण हमें सब कुछ मिलता है। हमको पूछा जाता है, हमको स्कूल में शिक्षा दिया जाता है और मंदिर में जाने के लिए दिया जाता है। यदि संविधान नहीं रहता तो हम लोगों को व्यवस्था नहीं था, कहीं हम लोग नहीं जा पाते, यहाँ तक कि शिक्षा से हम लोग वंचित रहते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का देन है जो हमें शिक्षा भी मिला है और हमें मंदिर भी जाने के लिए मिलता है और हर जगह हम लोग पूजा पाठ में शामिल होते हैं। तो आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं और उनको जन्मदिन मनाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रीना